आदेश। जय महाकाल। तुम मंत्र जपते हो, तुम माला घुमाते हो और बरसों तक अंधेरे कमरों में बैठकर उस एक शक्ति का इंतजार करते हो। पर क्या तुम जानते हो कि जब वो महाशक्ति तुम्हारे वश में होती है, जब तुम्हारी साधना उस शिखर पर पहुंचती है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता, तो तुम्हारे शरीर और ब्रह्मांड में क्या घटित होता है? लोग चमत्कार ढूंढते हैं, पर अघोर तंत्र कहता है कि सिद्धि शोर नहीं मचाती, वो साधक को ही शिव बना देती है। आज अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं 3 प्रमुख और साक्षात लक्षणों का पर्दाफाश करूंगा, जो इस बात पर मुहर लगाएंगे कि तुम्हारा मंत्र सिद्ध हो चुका है। अब तुम जो बोलोगे वह ब्रह्मांड का विधान बन जाएगा। अगर ये 3 निशानियां तुम्हारे भीतर जागृत हो चुकी है तो समझ लो तुम अब साधारण मतलोक के प्राणी नहीं रहे। देखो, सिद्धि प्राप्त करना जितना कठिन है, उसे संभालना उससे भी करोड़ गुना ज्यादा मुश्किल। बिना गुरु के मार्गदर्शन के सिद्धियां साधक को अहंकारी बना देती हैं या उसे पागलपन की कगार पर खड़ा कर देती है। मैं आपके साथ खड़ा हूं ताकि तुम उस शक्ति के वेग को झेल सको। अगर तुम्हारी साधना के दौरान तुम्हें भी कुछ ऐसे अनुभव हो रहे हैं जो तुम्हारी समझ से बाहर है, तो बिना संकोच नीचे कमेंट में इस वीडियो के कर सकते हो आप। मैं हर दिन 5 साधकों के नाम लेकर उनके जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर देता हूं, जिन्हें महादेव ने खुद शक्ति का रहस्य समझाने के लिए चुना होता है। चलिए वीडियो पर आगे बढ़ते हैं और पहला प्रमुख लक्षण जानते हैं। तुम्हारा जो जीभ है वो मंत्र जपना बंद कर देगी, पर मंत्र कभी बंद नहीं होगा। इसे तंत्र में अजपा जाप कहते हैं। देखो, जब मंत्र सिद्ध होता है तो वो तुम्हारे दिमाग से उतरकर तुम्हारे रक्त और तुम्हारी सांसों में मिल जाता है। तुम सोते जागते, यहां तक कि गहरी नींद में भी अपने भीतर एक निरंतर गूंज देखोगे। ये गूंज ऐसी होगी जैसे हजारों शंख एक साथ बज रहे हों। अब तुम्हें माला की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारी हर सांस ही मंत्र बन चुकी है। और इस अवस्था में साधक का मन पूरी तरह से स्थिर हो जाता है और उसे बाहरी शोर सुनाई देना बंद हो जाता है। ये संकेत है कि तुम्हारे इष्ट अब तुम्हारे हृदय में साक्षात विराजमान हो चुके हैं। दूसरा लक्षण, तुम्हारी वाणी का ब्रह्मास्त्र बन जाना। देखो, जब मंत्र सिद्ध होता है तो साधक का अहंकार शून्य हो जाता है और उसकी जगह साक्षात ईश्वरी संकल्प ले लेता है। अब तुम जो बोलोगे वो घटित होगा। तुम किसी के भले के लिए एक शब्द बोल दोगे तो उसकी किस्मत के बंद ताले खुल जाएंगे। रुद्रामल तंत्र कहता है कि सिद्ध साधक की वाणी में साक्षात सरस्वती और काली का वास होता है। तुम्हारी आंखों में वो शक्ति आ जाएगी कि तुम जिसे देख लोगे वो तुम्हारे प्रभाव से बच नहीं पाएगा। पर याद रखना, यहां पहुंचकर अगर तुमने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो तुम्हारी सिद्धि वहीं गायब हो जाएगी। तीसरा लक्षण है समय और स्थान की सीमाओं का टूट जाना। जब मंत्र पूर्णता को प्राप्त होता है तो साधक को भूत, भविष्य और वर्तमान का ज्ञान होने लगता है। तुम्हें अपने सामने बैठे इंसान के मन का सच साफ दिखाई देने लगेगा। तुम्हारी चेतना शरीर से ऊपर उठ जाएगी। तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि तुम इस मिट्टी के पुतले में बंद नहीं हो, बल्कि तुम पूरा ब्रह्मांड हो। तुम्हें मृत्यु का भय पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तुम देख लोगे कि मौत महज एक कपड़ा बदलने जैसा है। और इस अवस्था में साधक की आंखों में एक अलौकिक तेज स्थिर हो जाता है। साधकों, जैसे लोहा होता है ना, काला है, सख्त है और मामूली है, पर जब वो किसी पत्थर के संपर्क में आता है तो अपनी हाल चाल, अपनी चीजें, प्रकृति बदल देता है। तुम्हारा मंत्र भी वही है और तुम्हारा जो शरीर है वो लोहा। सबसे पहले, अगर तुम सोना बनने के लिए तैयार हो तो तुम अपनी अशुद्धियों को आग में जलाओ। जैसे भूखे को खाने की गंध दूर से आ जाती है, वैसे ही सिद्ध साधक को ब्रह्मांडी ऊर्जा का एहसास हर पल रहता है। देखो, सिद्धि मिलना कोई मंजिल नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी परीक्षा की शुरुआत है और कई साधक यहीं पर आकर भटक जाते हैं। ऐसे लोग या तो अपनी शक्तियों का प्रयोग पैसा कमाने के लिए करेंगे या दूसरों को नीचा दिखाने के लिए करेंगे।
और याद रखना, ये जो सिद्धि है ना, ये कोई व्यापार नहीं है। जिस दिन तुमने व्यापार इसे बनाया ना, उसी दिन महादेव तुमसे वो सारा प्रकाश छीन लेंगे और तुम्हें फिर से उसी अंधेरी खाई में पटक देंगे। सिद्धि को पचाना आना चाहिए। मर्यादा में रहोगे तो पूजे जाओगे, और मर्यादा लागी तो फिर तुम सोच लो क्या होगा। सिद्धि को कभी भी अहंकार मत बनने देना। अब ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या तुम्हें भी अपने भीतर वो दिव्य ध्वनि सुनाई देती है? क्या तुम्हारी सोची हुई बातें सच होती हैं या हो रही हैं? अगर अपनी सच्चाई कमेंट में लिखोगे तो मैं उसका आंसर करूंगा। और गुरु से कुछ छुपाना नहीं चाहिए। अपनी सिद्धि को खंडित करना है तो अपने अनुभव साझा करो। अगर महादेव ने चाहा तो कल व्हाट्सएप पर तुम्हारा नाम लेकर मैं बताऊंगा कि अब तुम्हें अपनी इस शक्ति को लोक कल्याण के लिए कैसे जागृत करना है। इस वीडियो का पिन कमेंट देखो और आज ही इस अघोर साम्राज्य के सिद्ध स्तंभ बनो। आदेश। जय महाकाल।